अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, मिरहा bought a toy for 1500 rupees and sold for 1520 rupees. What was her profit percentage? मिरहा ने 1500 में एक खिलौना खरीदा है और उसको कितने में बेच दिया है? 1520 में। मिरहा ने जितने में खिलौना खरीदा है हम उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 1500 रुपीज़। और जितने में उसने वो खिलौना बेचा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स 1520 रुपीज़। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट परसेंटेज को हमने फाइंड आउट करना है। बुक के पेज नंबर 16 पे हमें फॉर्मूला दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सीपी से। सीपी हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड करना है। हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या थी? 1520 में से हम माइनस कर देंगे 1500 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। 1520 माइनस 1500, 0 में से 0 को माइनस किया तो क्या आएगा? 0। 2 में से 0 को माइनस किया 2, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। ठीक है, अगर हमारे पास एक डिजिट आ जाए और उससे पहले 0 आ जाए तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास किसके इक्वल है? 20 के। कितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 20 रुपीज़ के। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करना है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और होल पे हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज। देखिए, प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल है? 20 के। और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 1500 है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1500 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे क्या लगा देंगे? परसेंटेज। अब ये देखें, 20 से क्या हो गए? कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया? 20/15 परसेंटेज। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 15, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1.33 के। अब मैं 1.33 लिख दूंगी, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स ले लूँगी और क्या लगा दूंगी? परसेंटेज। अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल आ गया? 1.33% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपीज़ while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अब हम इसे उर्दू में रीड कर लेते हैं। तैयब की एनुअल इनकम जो है वो है 9,60,000 और उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जिस पे उसे टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। अब हमने फाइंड क्या करना है? 0.75% पे वो कितना टैक्स अदा करेगा।
हम इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हमारे पास क्या है, 9,60,000। और जो उसकी एग्जेम्पटेड अमाउंट है, एग्जेम्पटेड अमाउंट इक्वल्स 1,30,000। अब देखें, हम एनुअल अमाउंट में से एग्जेम्पटेड अमाउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स 9,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,30,000 को। ठीक है, हम कैलकुलेटर से इसे माइनस कर लेते हैं। ये देखें, 9,60,000 माइनस 1,30,000 इज इक्वल्स 8,30,000। यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी अमाउंट, 8,30,000। ठीक है, अब हमने अपनी टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड करना है। टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, ये हमारी वो अमाउंट है जिस पे हमने टैक्स पे करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे 8,30,000 और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75% से। ये हमारी वो अमाउंट है जिस पे हमने टैक्स पे करना है, और टैक्स कितने परसेंट पे करना है, 0.75%। ठीक है, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई, अब हम परसेंटेज की जगह पे क्या लगा देंगे, 1/100, क्योंकि परसेंटेज हमारी किसके इक्वल होती है, 1/100 से। अब ये 2020 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 लाख नहीं, यहाँ पे रह जाएगा 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। अब हम 8,300 को ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई 75। 75 से पहले हमारे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 0। अब 2020 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 83 मल्टीप्लाई 75। अब हम 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6,225। 6,225। ठीक है, ये हमारी वो अमाउंट है जिस पे हमने क्या पे करना है, टैक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या कहा गया, हमने क्या करना है, फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप को। ठीक है, ये हमारे पास जो अमाउंट दी गई है वो कौन सी अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास किसके इक्वल है, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स 3,75,000 रुपीज़। ओके, आ गया फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। टाइम हमारे पास क्या होगा, 1 ईयर। ठीक है, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, और वो क्या होगा, 1 ईयर। जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास रेट क्या है, यहाँ पे रेट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, वो क्या है, 14%। हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क।
उसका क्या मतलब है, हमने इसे क्या करना है, फाइंड आउट। वी नो डैट, हम जानते हैं कि मार्कअप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मार्कअप इक्वल्स पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। पी यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है, रेट, और टी क्या है, टाइम। अब हम पी की जगह पे अमाउंट लिख देंगे, ये क्या है, 3,75,000, ठीक है। और आर हमारे पास क्या है, रेट, रेट हमारे पास क्या है, 14%, मल्टीप्लाई टी हमारे पास क्या है, टाइम, और टाइम हमारे पास क्या है, 1 ईयर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ पे देखें, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 3,75,000 को, मल्टीप्लाई 14 को ऐसे ही लिख देंगे, और परसेंटेज की जगह पे क्या लगा देंगे, डिनोमिनेटर में 100, मल्टीप्लाई 1। अब ये देखें 2 0 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, 3,750 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,750 मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 52,500, 52,500 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मार्कअप। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।